हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पौर्णमाशी और आज हम पढ़ेंगे सेल एनवलप के बारे में जो हमारा रह गया है। तो कल हम पढ़े थे सेल एनवलप के बारे में भी कल हम पढ़े थे, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है और उन सेल एनवलप में जो 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हमारा फर्स्ट होता है ग्लाइकोकैलिक्स विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, देन उसका होता है सेल वॉल, फिर उसका प्रेजेंट होता है सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, वो हमारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में हम देखे थे। ठीक है, तो आज हम सेल एनवलप के वो 3 लेयर्स हम उनके बारे में और थोड़ा जानेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सेल एनवलप, तो आप अपने एनसीईआरटी बुक सब खोल लीजिए क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाऊँगी रीडिंग करवा के। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा यहाँ आ गया है। फिर उनके बाद हमने कल पढ़ लिया था कि ये वाला मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स, ये वाला पैराग्राफ हम पढ़ लिए थे अप टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देन आज हम पढ़ेंगे उनके बाद वाले बैक्टीरिया में। ओके, तो नेक्स्ट लिखा है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। तो हमारा क्या वो बोल रहा है कि हमारे जो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर प्रेजेंट होता है ना, तो वो वाला हमारे डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, उनका कंपोजिशन और उनका थिकनेस सब अलग होता है। आप मान लीजिए कि ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बैक्टीरिया है, उन लोगों में ग्लाइकोकैलिक्स होता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ओके, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में तो वो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, ये एक बैक्टीरिया में उनका ग्लाइकोकैलिक्स लेयर में कंपोजिशन अलग होगा और ये एक बैक्टीरिया उनका ग्लाइकोकैलिक्स लेयर में उनका कंपोजिशन अलग होगा। ठीक है, ये कंपोजिशन बारे में गया। ऑन द नेक्स्ट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द थिकनेस। ये बैक्टीरिया में उनका ग्लाइकोकैलिक्स का थिकनेस अलग होगा और इस बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स का थिकनेस अलग होगा। तो वो बोल रहा है कि अलग अलग बैक्टीरिया में हमारा ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन अलग होगा और ग्लाइकोकैलिक्स का थिकनेस भी अलग होगा। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स का थिकनेस भी अलग होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, हमने पढ़ा था कि सेल एनवलप हमारा एक टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ फिर से लिख लेती हूँ, सेल एनवलप इज अ टाइटली बाउंड, ओके, टाइटली बाउंड, ये एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर में क्या क्या वो लेयर कौन कौन सा होता है हमने कल पढ़ा था। 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स, नेक्स्ट हमारा यहाँ आएगा, देन हमारा होता है सेल वॉल। ठीक है, देन हमारा थर्ड में आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हमारा सेल एनवलप हमने पढ़ा था वो एक टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर है और एक 3 लेयर का स्ट्रक्चर है। सेल एनवलप में हमारा होता है फर्स्ट हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, ये हमारा आउटर मोस्ट लेयर हो गया, आउटर मोस्ट लेयर। देन हमारा उसके बाद सेल वॉल होता है। ठीक है, देन उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर हमको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन और उनका थिकनेस सब अलग अलग होगा, डिफर करता होगा। ठीक है, तो यहाँ हम वो कैसे डिफर करता होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, यहाँ पर डिफरेंट बैक्टीरिया, मैं ऐसे लिख रही हूँ जैसे आपको क्या समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स का हमारा डिफरेंट बैक्टीरिया का ग्लाइकोकैलिक्स, डिफरेंट बैक्टीरिया का ग्लाइकोकैलिक्स डिफरेंट होगा। ठीक है, हैज़ डिफरेंट ग्लाइकोकैलिक्स कंपोजिशन, ये वाला फर्स्ट गया। ठीक है, फर्स्ट गया, देन सेकंड में आया डिफरेंट ग्लाइकोकैलिक्स कंपोजिशन होगा और डिफरेंट क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स का थिकनेस होगा, डिफरेंट थिकनेस इन ग्लाइकोकैलिक्स, थिकनेस इन ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, हमारा ग्लाइकोकैलिक्स लेयर डिफरेंट बैक्टीरिया का डिफरेंट ग्लाइकोकैलिक्स कंपोजिशन होगा और डिफरेंट ग्लाइकोकैलिक्स थिकनेस होगा। ठीक है,
तो कोई बैक्टीरिया में अगर उनका ग्लाइकोकैलिक्स अगर वो थिक हो गया तो और एक बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स वो थिन हो जाएगा, ठीक है, थिन होगा, और एक बैक्टीरिया में थिक होगा कि और एक बैक्टीरिया में थिन होगा, ग्लाइकोकैलिक्स का मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर। ओके, ठीक है। तो ये वाला लाइन गया, वहाँ पर लिखा था कि ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ओके, देन इट कुड बी अ लूज शीथ कॉल्ड द स्लाइम लेयर इन सम, वाइल इन अदर्स इट मे बी थिक एंड टफ कॉल्ड कैप्सूल। मीन्स ये कह रहा है कि हमारा जो डिफरेंट बैक्टीरिया होता है, अगर हम लेंगे, यहाँ पर हम दो में कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया में उनका ग्लाइकोकैलिक्स लेयर लूज शीथ का बना होता है, ठीक है, लूज शीथ होता है, और उनको हम कहते हैं स्लाइम लेयर और स्लिम लेयर। ओके, उनका ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीथ का बना होता है और वो वाला स्लिम लेयर और स्लाइम लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। ये सम बैक्टीरिया में गया, और अलग सम बैक्टीरिया में उनका ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टफ होता है। ये वाला थोड़ा थिन ग्लाइकोकैलिक्स लेयर हो गया, इसलिए उसे बोला जाता है स्लिम लेयर, और यहाँ पर उनका ग्लाइकोकैलिक्स लेयर थोड़ा थिक हो गया और टफ हो गया, इसलिए उनको कहा जाता है कैप्सूल। ओके, जिनका ग्लाइकोकैलिक्स लेयर थोड़ा लूज शीट का होता है, लूज होता है, थोड़ा थिन होता है, उनको बोला जाता है स्लिम लेयर और स्लाइम लेयर हम बोल सकते हैं। और अगर कुछ बैक्टीरिया में उनका ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टफ लेयर का हो गया, अगर थिक होता है तो उनको हम बोलेंगे कैप्सूल। ओके, तो ये वाला गया। ये वाला हमारा ग्लाइकोकैलिक्स का कैसे वो थिकनेस में कैसे होता है, तो ये वाला उनका डिफ्रेंसिएशन दोनों बैक्टीरिया में कंप्लीट हुआ, ठीक है। देन उनका आएगा सेल वॉल के बारे में। ये हमारा ग्लाइकोकैलिक्स लेयर के बारे में गया। देन हम आएंगे सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल के बारे में क्या लिखा है? द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग। वो कह रहा है कि हमारा जो सेल वॉल, हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था कि नहीं? तो सेल वॉल हमारा कैसा होता है? हमारा सेल वॉल हम लोगों ने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल। ओके, मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल। ओके, शेप ऑफ द सेल। और यहाँ पर लिखा हुआ है द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल ही डिटरमाइन करता है कि वो सेल, वहाँ सेल वॉल ही डिटरमाइन करता है कि वो सेल का शेप कैसा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, ठीक है। और सेकंड हो गया, सेकंड यहाँ पर लिखा है इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग। यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, तो इसलिए वो कह रहा है कि वो क्या सेल वॉल हम वो बैक्टीरियम को मैकेनिकल सपोर्ट या स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा फ्रॉम ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग। कहीं वो बैक्टीरियल सेल ब्रस्ट ना हो जाए, क्या फट ना जाए, कि वो हमारा कोलैप्स ना हो जाए, तो इसलिए सेल वॉल उसे स्ट्रक्चरली सपोर्ट और उससे क्या मैकेनिकल सपोर्ट दे के रखता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स सेल वॉल प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग structural support to prevent the bacteria from bursting or collapsing। कहीं उनका सेल ब्रस्ट ना हो जाए, कि कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए वो सेल वॉल उसको स्ट्रॉन्ग क्या सपोर्ट देता है। तो नेक्स्ट हमारा आएगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, हम सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं और उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। वो क्या कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन हमारा सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर का मतलब ये है कि वो, मैंने कहा था ना,
सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा सिलेक्टिवली परमेएबल इन नेचर का है जो बाहरी एनवायरनमेंट से वो कुछ भी अनवांटेड चीज़ अपने अंदर आने नहीं देगा, इसलिए वो सिलेक्टिवली परमेएबल है। जो उसको चाहिए सिलेक्टिव थिंग्स की, सिलेक्टिव मैक्रोमोलिक्यूल्स की जो भी उस सेल को चाहिए, ठीक है, उस सेल को जो भी सिलेक्टिव मैक्रोमोलिक्यूल्स की जो भी उसके लिए जो चाहिए उनको ही वो अंदर आने देता है। इसीलिए हमारा सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल इन नेचर का है, सिलेक्टिव लोगों को ही वो अंदर आने देता है, ठीक है, इसलिए उसको बोला गया है सिलेक्टिवली परमेएबल इन नेचर। ओके, देन इट्स हियर रिटन एज दैट इट इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। फिर वो कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन हमारा बाहर होता है ना, तो इसीलिए वो बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करता रहता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड बाहरी दुनिया के साथ, बाहरी दुनिया मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो भी प्रेजेंट होता है तो उनके साथ सेल मेम्ब्रेन इंटरेक्ट करता रहता है, इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके, ये वाला गया। देन हमारा यहाँ लिखा है दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। ये हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये वाला वो कह रहा है कि हमारा प्रोकैरियोट में जैसे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है वैसे ही स्ट्रक्चरली सिमिलर यूकैरियोट में भी उनका सेल मेम्ब्रेन भी वैसे का ही वैसा होता है। जैसे प्रोकैरियोट का सेल मेम्ब्रेन होता है वैसे ही यूकैरियोट का सेल मेम्ब्रेन वैसे ही होता है, ठीक है। तो ये वाला मैं नहीं लिख रही हूँ। देन हमारा गया ये वाला ग्लाइकोकैलिक्स गया, देन हमारा सेल वॉल गया, देन हमारा सेल मेम्ब्रेन गया, ठीक है। देन हमारा बुक में लिखा हुआ है कि अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। यहाँ पर एक मेसोसोम करके एक मेसोसोम, ये वाला हमारा क्या एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इट इज अ मेसोसोम इज अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। वो कैसे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड और थोड़ा सेल के अंदर थोड़ा एक्सटेंड करने लगता है और थोड़ा बढ़ने लगता है तो वहाँ पर हमारा मेसोसोम फॉर्म होता है, उनको हम बोलते हैं मेसोसोम। ओके, सो इसलिए उसे कहा गया है मेसोसोम इज अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इट इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। जब हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े ना, तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब और थोड़ा एक्सटेंड करने लगता है और थोड़ा बढ़ने लगता है सेल की तरफ, तो वहाँ पर क्या मेसोसोम फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल देंगे इट इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। into the cell, okay. Plasma membrane into the cell. Then वहाँ पर लिखा हुआ है दिस एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूबल्स एंड लैमिनी। ये वाला जो एक्सटेंशंस यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये वाला एक्सटेंशंस कैसे होगा, किसके फॉर्म में होगा? ये हमारा इन द फॉर्म ऑफ, ये वाला हो सकता है एक्सटेंशंस कैन बी क्या एक्सटेंशंस, दिस एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ, हम बोल सकते हैं आर इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर हम लिख लेंगे वेसिकल्स की तरह एक्सटेंशन कर सकता है, हमारा ट्यूबल्स की तरह एक्सटेंशन कर सकता है, नहीं तो हमारा लैमिले की तरह एक्सटेंशन कर सकता है मेसोसोम, ठीक है। तो हमारा मेसोसोम क्या हो गया? इट इज़ अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म बाय द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। ये मेसोसोम एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कैसे बनता है? जब हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थोड़ा एक्सटेंड कर जाए और थोड़ा बढ़ जाए इनटू द सेल की तरफ से, तो हमारा मेसोसोम फॉर्म होता है। तो मेसोसोम कैसे किस फॉर्म में वो फॉर्म होता है? वो मेसोसोम कैन बी फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स की तरह फॉर्म हो सकता है, नहीं तो ट्यूबल्स की तरह फॉर्म हो सकता है, नहीं तो लैमिले की तरह फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हम पढ़ेंगे मेसोसोम का फंक्शंस क्या है, ये कौन कौन से काम में यहाँ पर क्या सेल का मदद करता है। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे इट हेल्प्स इन, हमारा ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सेल वॉल फॉर्मेशन, हेल्प्स इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। देन डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में मैंने आपको सेंट्रल डॉगमे पर पढ़ा लिया था। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है?
जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उनको डीएनए रेप्लिकेशन बोला जाता है। वहाँ पर एंजाइम क्या यूज़ होता है, डीएनए पॉलीमरेज। ओके, तो ये वाला हमारा मेसोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, देन डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। फिर सिक्रीशन प्रोसेसेस में भी हेल्प करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द सिक्रीशन प्रोसेसेस, सिक्रीशन प्रोसेसेस। ओके, देन वो हेल्प करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन इट ऑल्सो हेल्प्स ओके, इट यहाँ पर लिखा हुआ है इट दे ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज करवाने में भी मेसोसोम हमारा हेल्प करता है, ठीक है, टू इंक्रीज द surface area of plasma membrane and enzymatic content। एंजाइमेटिक कंटेंट को, एंजाइम के कंटेंट को बढ़ाने में भी मेसोसोम मदद करता है, ठीक है। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो इंक्रीज द एंजाइमेटिक कंटेंट, एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ाने में भी मेसोसोम हेल्प करता है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़े, हमने पढ़ा मेसोसोम एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ फॉर्म बाय द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। और ये एक्सटेंशंस कैसे फॉर्म में होता है, इट कैन बी ये कैसे फॉर्म में होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूबल्स एंड लैमिने। ओके, देन हमारा आएगा मेसोसोम कहाँ कहाँ हमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, इट हेल्प्स इन सिक्रीशन प्रोसेसेस एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड टू इंक्रीज द एंजाइमेटिक कंटेंट। ओके, ये वाला फर्स्ट एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। देन हम देखेंगे दूसरा एक्सटेंशन। ओके, तो यहाँ पर हमारा मेसोसोम क्या है, देन नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक सियानोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स विच कंटेन पिगमेंट्स। मेसोसोम एक एक्सटेंशन गया और एक नेक्स्ट सेकेंड एक्सटेंशन हमारा आएगा, उनको बोला जाता है क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स। ओके, तो क्रोमैटोफोर्स हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, वो हमारा सियानोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सियानोबैक्टीरिया। क्रोमैटोफोर्स हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन सम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक इन सियानोबैक्टीरिया, प्रेजेंट इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक इन सियानोबैक्टीरिया में ये दिखाई देता है क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। तो क्रोमैटोफोर्स किस चीज़ का एक्सटेंशन होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोमैटोफोर्स दिस आर द अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की तरफ जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन गया हुआ है तो उसको हम क्रोमैटोफोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की तरफ जो मेम्ब्रेन एक्सटेंड होकर गया है उनको हम बोलेंगे क्रोमैटोफोर्स, ठीक है। तो ये वाला क्या प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक इन सियानोबैक्टीरिया, देन इट इज द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म। ओके, देन ये हमारा क्रोमैटोफोर्स इट कंटेन्स पिगमेंट्स, इनके पास पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, इट कंटेन्स पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या होता है, जो कलर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़े क्रोमैटोफोर्स क्या होता है, क्रोमैटोफोर्स इट इज प्रेजेंट इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक इन सियानोबैक्टीरिया, देन इट इज अ क्या, इट इज़ अ मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की तरफ जो मेम्ब्रेन एक्सटेंड होकर गया है तो उस वहाँ पर वो जो फॉर्म हो रहा है उसको हम बोलेंगे, वो जो एक्सटेंशन को हम बोलेंगे क्रोमैटोफोर्स। देन क्रोमैटोफोर्स कंटेन पिगमेंट्स, क्रोमैटोफोर्स के पास पिगमेंट्स होता है जो कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। आज हमने सेल एनवलप के बारे में उन थ्री लेयर के बारे में पढ़ लिए, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और वहाँ पर तो जो एक्सटेंशन हो रहा है मेसोसोम और क्रोमैटोफोर्स के बारे में तो कल हम पढ़ेंगे। और रह गया है क्या, बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, फिलामेंट, हुक एंड वेसल बॉडी के बारे में कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, like, share and subscribe. Okay, so thank you everyone.